मैं तो गरीब नहीं हूँ, पर आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर सकती। जो हम लोग का है, जो तिलक वगैरह दे दिए 10,000, 50,000, लाख रुपया, जो वहीं तक हम लोग का है। जमीन पट्टा उसका पूरा हो संपत्ति हम लोग का कुछ नहीं है। दीदी आप खेती करते हैं, मगर बेचने का जब मौत आती है तो आप जेंट्स से पूछने जाते हैं, अपना दुल्हा से पूछने, ऐसा क्यों? हम लोग भी सोचते हैं, अब पुरुष रहते तो हम लोग किधर किधर जाते हैं, गया, पटना, दिल्ली, ढाका, हम लोग भी जाते हैं। लेकिन हम महिला हो गए तो किधर भी नहीं जा सकते हैं। हाँ, सोचते हैं दीदी। मेरे पिताजी मारते थे उमा को कि तुम स्कूल क्यों भेजती हो लड़की को, सिस्टम खराब है, लड़की खराब हो जाती है। 14 बरस में ससुराल आए तो हमने बहुत जिद किए कि हम पढ़ते, अभी और पढ़ते हैं। ससुराल वाले बोले कि तुम तो आई हो काम करने के लिए, तुम यहाँ पढ़ने के लिए थोड़ी आई हो, तुम काम करो, तुम पढ़ोगी तो काम कैसे मेरा होगा। हक होता, अब देखिए सरकार से, अब जिनका रहने का अवस्था नहीं है उनके लिए कुछ पैसा सरकार देते हैं, कॉलोनी के तरह से घर उठा देते हैं, पैखाना बनवा देते हैं, यही सब हक है। और क्या है, सरकार से हक बनता है दीदी, तो कौन दिलाता है, कौन देता है। बेटा के जलम पर खुशियाँ मनवला, बेटी के बेरिया आहे यसुआ गिरावला, बेटी के बेरिया। परियोजना लाइवलीहुड का है, जीविका लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है। अब अगर हम कहें कि लाइवलीहुड प्रोजेक्ट में विमेन के इश्यूज़ को हम क्यों लेकर आ रहे हैं, क्यों हम डोमेस्टिक वायलेंस इशू की बात करते हैं, क्यों हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, क्या है इसके लिए विमेन के एसएचजी और विमेन के फेडरेशन इसलिए बने क्योंकि उनको फाइनेंशियल माइलेज चाहिए। वुमेन के हाथ में पैसे चाहिए, वुमेन के हाथ में पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने बनाए इंस्टीट्यूशन और वुमेन को पैसे दे दो, वो अपने इशूज़ को ख़त्म कर लेंगे और उनकी लाइफ ईजी हो जाएगा, उनका लाइफ आसान हो जाएगा। मगर ये सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन वुमेन को माइलेज तब तक नहीं देगा जब तक उसके खुद के इश्यूज रिजॉल्व ना होते हैं इस फेडरेशन के।
ये फेडरेशन जो उन्होंने बनाए, जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन वुमेन ने बनाए, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लिंकेज के लिए नहीं है। ये लिंकेज, ये इंस्टीट्यूशन उनको उनके हर एक कदम पे साथ देने के लिए है, चाहे वो उनके बेटियों के इशूज़ को ख़त्म करने के लिए हो, अपने बच्चों के लिए वो भविष्य बनाने की बात करती है, अपने एसेट में अपना नाम देने के लिए बात करती है, या वो अपने हक की बात करती है, अपने पहचान की बात करती है। UN Women is the entity of the United Nations for the gender equality and the empowerment of women. And in India, we work closely with the government to ensure that a women's rights approach is integrated in all of the work for sustainable economic development. We believe that sustainable economic development cannot benefit all women unless gender is mainstreamed into capacity building and training of women farmers and rural entrepreneurs. UN Women is partnering with the National Rural Livelihoods Mission to engender all of the work that they do with rural women around the country and to engender the institutions that they are creating to encourage and support women's livelihood and economic empowerment through women's self-help groups. We started by building a mandate for recognizing that working with women was not working on gender equality, and then building capacities to analyze women's experience of powerlessness, women's experience of lack of recognition of their contribution, women's experience of violence, and most of all, that livelihood centrally is about dignity for women. Anandi, with its years of experience in organizing rural women's collectives to question, challenge, and act collectively to transform these unequal social relations, developed a set of tools for the National Rural Livelihoods Mission. UN वुमेन और आनंदी के साथ मिलकर हम लोगों ने एक जेंडर पायलट प्रारंभ किया है। इन चारों मॉड्यूलों को इम्प्लीमेंट करने से हमारे जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति में हमें काफ़ी सहायता मिली है। पहले मॉड्यूल कमला कमली से हम जेंडर का जो लिंग भेद है वो दूर करने में हमें सफलता मिलेगी। दूसरा जो मेरे हक मेरी पहचान पत्र है, इस मॉड्यूल से हमें जो महिला परिवारों को उनके एंटाइटलमेंट एंड राइट्स की बात करनी है, वो इससे हमें मदद मिलेगी। तीसरा, मेरी पहचान महिला किसान जो है, ये हमारा NRLM का जो एक मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं के अंदर आत्मगौरव पैदा करना, उनकी पहचान बनाना, उससे काफ़ी मदद मिलेगी। और चौथा, दाना कोठी खाली क्यों मॉड्यूल जो है, इससे हमें माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान परिवारों के जो बना रहे हैं, उन माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में मदद हो रही है। एक दोस्त के रूप में अभी हम लोग ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। सभी सदस्य दीदी लोग वहाँ से एक एक करके फूल और एक एक पत्ता उठाएंगे। बचपन से आज तक हमको क्या दुख हुआ और हमें क्या सुख महसूस हुआ, थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट के लिए हम लोग दोनों बातचीत करेंगे। मेरा सहेली उषा देवी है, इसका पति का नाम सूरज प्रसाद है और इनका बहुत गरीबी था। गरीबी के कारण इनका पति पढ़ नहीं पाए। अभी उसका समूह में जुड़ने के बाद ही बेचारी अभी थोड़ा सब बहन जी को देखते हैं, कोई बहन सुख में भी है, कोई बहन दुख में भी है। तो इस सब देख करके हम लोग को थोड़ा राहत मिलता है कि हमसे भी कोई गरीब है, हमसे भी कोई अमीर है। इस सोच करके अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं अपने दोनों बच्चे को। पढ़ाने लिखाने में सहयोग मिलता है सरकार के तरफ से भी। अभी जुड़ गए हैं बहन के तरफ, जीविका से भी जुड़े हैं, तो सबको देख करके खुशी प्राप्त कर रहे हैं। मुन्ना और मुन्नी, ये लड़का और लड़की, ये दोनों में असमानताएं क्या हैं? जन्म तो दोनों एक साथ लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वो होता जाता है बड़े, वैसे वैसे ये अंतर जो है माँ बनाई जाती है। और उसको ये अंतर, पहली जो संस्कृति थी
पहले की जो सोच थी सियानों की, उसी के आधार पे माँ भी वही रास्ते में चलती गई। पहले तो जैसा भी था जो भी था तो चलता रहा, लेकिन आज के समय के हिसाब से मैं जो भी सीखी हूँ और देखने को मेरे को मिलता है, तो मेरे को ये लगता है कि मतलब कोई भी माँ अपने बच्ची के साथ ऐसा ना करे। महिलाओं बता कहाँ से कमा के भरती है? किसान है, हम भी तो जा रहे हैं खेत में। इतने दिन नहीं लिए तो नहीं लिए, आज अगर महिला नहीं जाएगा खेत में तो कोई अनाज नहीं पकेगा। जंगल जाते हैं सर तो लकड़ी ना आना था तो खाना पीना रोटी पकाते हैं तो खाते हैं जंगल। मान लो मेरे पास कोई खेती नहीं है, मजदूरी भी करूँगी तो लेकिन ज़मीन में जा रही तो मतलब मैं महिला किसान कहलाऊंगी, ज़मीन में काम करने वाली हूँ। फूला दीदी, आप थोड़ा सा बताओ कि हम महिलाएं क्या क्या काम करती हैं? महिला हर घर गृहस्थी चला रहे हैं, आने जाने वाले को देख रहे हैं, बोनी कर दे, कटाई करने है, निदाई करने है, सब कुछ काम महिला करने है या नहीं है, भूख है प्यासे है, महिला की चिंता है। पुरुष का क्या है? पुरुष पक 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 उड़ा रहे हैं। सही बात है। रोजगार से मुमकिन बनवाता है कि हर जनजाति को काम करने के लिए नहीं जॉब कार्ड दिया जाता है। जॉब कार्ड भी मेरा एक हक है ना, क्या है, हक है, वो भी मेरे नाम से बनना चाहिए। तैयार कितना दीदी है जॉब कार्ड बनवाने के लिए? किसको जाना है जो हाथ उठाइए दीदी, आपस में सलाह बना लीजिए दीदी कि कौन दिन का डेट रखाएगा, कौन दिन आप लोग जाना चाहते हैं। तारीख दे दीजिए कि किस दिन को आप लोग चलिएगा। तो दीदी जब मेरा हक मेरा पहचान के बारे में जब दीदी बताई तो हम लोग को ध्यान भी आया, जागरूक हुए हैं कि हम लोग यहाँ जाने से हम लोग के यहाँ तक मेरा कार्ड मिल जाएगा। जब दीदी लोग बोली इसलिए 4 टेम्पू किए, जाके वहाँ हम लोग अपना हक लिए। ब्लॉक जाके वहाँ ग्राम सेवक, मैंने वहाँ अगल बगल से पूछलिए कि ग्राम सेवक साहब कहाँ बैठा हथिन, तो कोई नहीं बतैल कि बोले यहाँ आज ग्राम सेवक बैठबे नहीं करेंगे। तो कौन भेजे हैं? तो हम कहिए हम लोग के भेजे हैं कोई नहीं, हम लोग सब एक ग्रुपिंग हो करके आए हैं कि कैसा कहाँ के हम लोग के काहे नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ट्रेनिंग 8 के लिए 9 के सीधे ब्लॉक चल गए हैं। आप देख भी लिए दीदी कि कैसा ग्राम सेवक है, कैसा BDO साहब है, कैसा कर्मचारी है, कैसा ये तहसीलदार है, हम लोग इस समय चल देख वो नहीं किए थे कभी। जैसे हम लोगों को एक ट्रैंगिंग वाला कागज मिला था, ठीक है, हम लोग यहीं बैठे थे पूरा, तो उसमें हम लोग ये समझाए कि इस ट्रैंगिंग को पढ़ो और समझो, अगर नहीं पढ़ मतलब समझ में नहीं आया तो मैं समझाऊंगी ऐसे करके। तो ये पूरा गांव तो नहीं कर रहा है ऐसा करके बोल, मैं कहूँ गांव वाले को मत देखो, पहले अपना परिवार को देखो, इसके बाद में फिर गांव वाले को देखना, ऐसा करके उनको समझाए। तो उसी मेरे बात समझने से आज वो हम लोग साथ में कार वही काम को कर रहे हैं। Under NRLM, we realized that simply working with women and bringing about the economic empowerment does not automatically mean improvement in quality of life for women. So, if you want improvement in quality of life, you have to ensure that the gender issues are specifically attacked also. Therefore, we so far have only been doing certain pilots, but in future what we want to do is to mainstream this gender initiative. By mainstreaming, what we mean is that we need to sensitize all the program staff on gender issues. We also need to bring out the learnings that we have got from these pilots that we have been doing and try to scale it across all the areas that we are working with, across all the institutions of women that we are working with.